हम स्टार्ट कर लेंगे ऑलमोस्ट काफी टाइम। आज ना ही फिजिक्स की क्लास में बच्चा है 9th क्लास में, ना ही 10th में बच्चे दिख रहे हैं आज। क्योंकि सर 9th के भी एग्जाम आ रहे होंगे, 10th के तो आ ही रहे हैं। 9th का सिलेबस बस ओवर होने वाला है ना, अब तो आई थॉट कि लास्ट चैप्टर तक कि बच्चे आ जाए तो सही से हो जाएगा सिलेबस। चलो, आप लोगों का तो सिलेबस हमारा सही हो गया है। रिवीजन भी हो गया आप लोगों का, और सिलेबस तो हो ही गया था फर्स्ट वीक ऑफ फेब में। 1 तारीख को यस हुआ सर। था शायद से हमारा। ठीक है। ह्यूमन है मैंने इसलिए लास्ट में रखा था क्योंकि बहुत इजी पोर्शन है, तो आई डोंट वांट कि आप लोगों को इतना स्ट्रेस हो उसके लिए। आपने खुद ही देखा होगा ह्यूमन आई कितना इजी है। मेजर जो चैप्टर थे जो डिफिकल्ट थे उनको मैंने काफी डिटेल में लेके चला। ह्यूमन आई भी उतनी ही डिटेल में गए हम लोग, लेकिन ह्यूमन आई में इतना कुछ खास डिटेल में था नहीं। आपका मैक्सिमम थ्योरी पोर्शन था, सिर्फ आपका पावर ऑफ आई छोड़ के बाकी सारा थ्योरी पोर्शन था। तो थ्योरी पोर्शन कवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो इसलिए मैंने उसको एंड में ही रखा था। जो आपके मेन चैप्टर थे लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ये मैंने हम शुरू के। सर एक और चीज। हाँ हाँ। सर जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है हम्म, वो आप एक बार बता दोगे, लाइक उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दोगे? ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे। कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, देखो रिवीजन क्लास जो होगी ना हमारी नेक्स्ट, उसमें हम इमेज फॉर्मेशन ही करा दूंगा मैं, ठीक है। काफी बच्चों को ये होगी दिक्कत, तो हम लोग इमेज फॉर्मेशन और लेंस फॉर्मेशन ही कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है। ठीक कोई है बात सर। नहीं, हाँ। कोई बात नहीं, उसमें हम इमेज फॉर्मेशन कर लेंगे, क्योंकि ह्यूमन आई ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ एक ही दिन एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा, तो हम एक क्लास उसका वहां से निकाल के लेंस फॉर्मेशन में मैं लगा सकता हूँ। कोई बात नहीं है। बस इतना थोड़ा सा कर लेना आप एक दफा जो हमारी लेंस फॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग थी या इमेज फॉर्मेशन की, कोई भी एक इमेज मिरर की देख लेना या लेंस की, एक दफा देख के आ जाना आप लोग क्लास में, ठीक सर है। मैंने देखा था, कुछ भी समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आज शायद से रिकॉर्डिंग में आपको नहीं समझ में आया हो, कोई नहीं, लाइव में देख ले। उस टाइम पे समझ में आ गया था जब मैंने पढ़ाया था। सर वो एक्चुअली मैंने रिफ्लेक्शन की तो आई थिंक ली नहीं थी, हाँ, क्योंकि मैंने रिफ्रैक्शन से ज्वाइन किया था। सो तो रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्श में जब हाँ। हुआ था, जब मैंने वो ली नहीं थी, एक दिन मिस हो गई थी क्लास। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का देखो सेम है, कोई भी चीज डिफरेंट नहीं है। अगर आपको रिफ्लेक्शन आता है तो आप रिफ्रैक्शन कर लोगे, आपको रिफ्रैक्शन आता है तो रिफ्लेक्शन कर लोगे। बट आई विल कवर द बोथ ऑफ द पार्ट्स, ठीक है। डोंट वरी, क्योंकि रिफ्लेक्शन में सिर्फ मेन टॉपिक जो है आपका मिरर फॉर्मूला है, जो कि यस इसमें सर। कोई डाउट तो नहीं मिरर फॉर्मूला वगैरह में आप लोगों को तीनों नो में से किसी सर। को। किरण समीना, आप में तो आपको कोई डाउट नहीं है उसमें। नो सर। हाँ सर। ठीक है चलो। तो कोई नहीं, हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर लेंगे और लेंस का भी और मिरर का भी, तो उससे आपका और जो जो भी छोटा मोटा डाउट होगा वो हम लोग उसी क्लास में रेक्टिफाई करके फाइनल कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर। थैंक चलो, यू। वेलकम वेलकम, कोई नहीं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। प्रोबेबिलिटी हम लोगों की आज का टॉपिक था, सो टुडेस टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सम बेसिक क्रिस्प थ्योरी। तो लेट मी राइट इट डाउन। सो आपकी probability में random experiments are generated, that's what probability, because we don't know the actual outcome, we just calculate the basically prediction. We use the predictive method to calculate the probability of an event. Am I clear? यस। Okay, so probability can be either basic probability can lie between 0 and 1. Okay, it can, the minimum it can be 0, it cannot be negative, or maximum it can be 1. If it what does it mean 0? It means that the event is not going to happen. And what does it mean it's one? It's one means the event is definitely going to happen. Suppose कि आज basically आपके रेन है, या फिर आप कह रहे हो कि रेन पड़ रही है, so what you will say, what is the probability of rain? It's already happening, so the probability is equals to 1, yes or no? और यस सर। आपके क्या है, एक सनी दिन है, सनी दिन, बिल्कुल सूरज चमचमा रहा है, सूरज मामू, सूरज चाचू सॉरी, चमचमा रहा है, एंड यू आर सेइंग दैट रेन इज गोइंग टू हैपन। अब आपका कहीं से कहीं तक क्लाउड्स नहीं नहीं है, होगी सर। कुछ नहीं होगी, तो यस आपकी सर। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। लेकिन एक केस आता है, आपके बादल हो रहे हैं कि ये आपके बादल है, ठीक है। तो बादल है, थोड़ा सा गड़गड़ भी हो रहा है, लाइक थंडर स्ट्राइक वगैरह। तो आप क्या कह सकते हो, प्रोबेबिलिटी या तो 0 के से, आप ये क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी 0 से बढ़ोगी या फिर लेस देन 1 होगी, ठीक है। ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। क्लियर है? तो सो यस दिस सर। इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
सो बस ज़्यादा थ्योरी है नहीं आपकी प्रोबेबिलिटी में, बस छोटी सी थ्योरी है। और लेट में राइट इट डाउन। सो ये आपका थ्योरेटिकल अप्रोच है बेसिकली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का। इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच भी होता है बट वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो आप आगे जाके पढ़ोगे। अभी जब 12th तक जो भी आप पढ़ोगे दैट इज थ्योरेटिकल। ठीक है। PE इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स favorable to E, and this is the number of all possible outcomes. Possible outcomes of the experiment. ठीक है। So this is the and okay. So next thing is probability या तो आपकी greater than or equal to 0 हो सकती है या फिर आपकी less than or equal to 1 हो सकती है। ठीक है। P of probability. This is P means probability में word कह रहा हूँ। Am I clear? यस। 0 कब होगी आपकी? जब वो आपको मालूम है कि आपका जो इवेंट है वो होएगा ही नहीं, वो अकर ही नहीं करेगा। और 1 कब होगी? कि वो डेफिनेटली होगा। कि सपोज कि एक बात कर लेते हैं कि क्या बात करते हैं यार, कि सपोज कि करिश्मा वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है। करिश्मा डॉक्टर बनना चाहती है और करिश्मा इज डेडिकेटेड एंड उसने अच्छे से पढ़ाई की, सब कुछ की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 हो जाएगी कि दैट शी विल बिकम अ डॉक्टर। ठीक है। सो ये चीज़ें हम लोग ले सकते हैं। ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग। कि गर्मियों में आप लोगों ने प्लान किया कि हम लोग मनाली जाएंगे, लाइक इन इंडिया मनाली तो आपने सुना होगा। तो आप लोगों ने प्लान किया मनाली जाएंगे बट अभी आप माइनर हो तो उसकी क्या चांसेस है? ऑलमोस्ट जीरो। आप जा ही नहीं सकते ना, माइनर हो तो आप ये अकेले ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकते। फैमिली के साथ गए वो अलग बात है। ठीक है। और एक रिलेशन होता है P ऑफ E प्लस P ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ E, मतलब ये होगा और ये नहीं होगा, इसको मिला, इफ यू ऐड देम अप इट विल बिकम जीरो, इट विल बिकम 1। क्लियर है? यस। एम आई क्लियर? So I didn't understood the 0 less than P less than 1. Basically it is an equation. It is a you can say equality sign. It means that probability can be equals to or greater than 0, greater than and equal to, and it should be less than or equal to 1. The maximum it can be equal to 1, the minimum it can be greater than 0. ठीक है। Yes. यानी कि अगर आपकी प्रोबेबिलिटी देखो, चांसेस है ना प्रोबेबिलिटी 0 भी होगी आपकी, जो आपका इवेंट नहीं होने वाला, तो आप क्या लिखोगे था? एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि दूसरा इवेंट हो सकता है, तो आप दोनों को कंबाइन करके ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाते हो आप। क्लियर है? ये आपका कब किसी भी क्लास में आप चले जाओ, आप मतलब चाहे ग्रेजुएशन मैथ्स में आप PhD कर लो, ये इक्वालिटी साइन कभी नहीं खत्म होता। ये ट्रुथ है, ये आप एक फैक्ट समझ सकते हो आपके। ये हमें ये प्रोबेबिलिटी में ये आपका फंडामेंटल है। ठीक है। इसको आपको Yes. अपने साथ लेके चलना ही होगा फंडामेंटल को, ये आपका फंडामेंटल है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है। बाकी इसमें सिर्फ इतनी थ्योरी थी, आपकी जो 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी है उसमें कुछ नहीं है, ना के बराबर चीजें हैं। ठीक है। सो हम लोग जरा थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो देखो। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट होता है अब, क्योंकि वो स्टैटिस्टिक्स का है ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज। 0। ओके, करिश्मा सेड 0। व्हाट अबाउट यू समीना एंड किरण? 0. Okay, 0. 0. Yes, because you know this thing that it's not going to happen, so then you will say, yeah, definitely it's not going to happen. So probability will be 0. Very good. Which of the following cannot be the probability of an event? C sir, 3%. Okay, C by Karishma. What about you, Samina and Kiran? So B. Samina said B. B. Okay, okay, Kiran, आप बताओ।
ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी। ओके, वाई बी? अच्छा आप ये बताओ वाई बी और वाई सी? यहाँ देखो आप, ऑप्शन डी है आंसर। कैसे? 17/16 आपका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर तो आपका रेशियो 1 से बड़ा आएगा, तो प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी हो सकती है क्या? करिश्मा, परसेंटेज को अगर आप 3% को 100 से करोगे तो कितना आ रहा है? 0.03 आ रही है आपकी प्रोबेबिलिटी, यस और नो? यस यस। तो सारे ऑप्शंस को कंसिडर करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? हमेशा एक ठीक है ऑप्शन सर। देख के नहीं बोलते, सिर्फ प्रोबेबिलिटी। ये देखो, परसेंटेज था वो आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा उसने परसेंटेज, कि आपने डायरेक्टली परसेंटेज देखा, इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं लग सकती, सी बोल दिया। लेकिन यहाँ पे उसने मेन चीज छुपा दी, दैट इज 17/16, ये आपका ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी तो ग्रेटर देन 1 हो ही नहीं सकती ना। यस सर। So it's saying that an event is unlikely to happen. Its probability is closest to, आपका वो इवेंट होगा नहीं, मैक्सिमम चांसेस है ना होने के, तो उसकी प्रोबेबिलिटी किसके ज्यादा करीब होगी? Sir D. ओके, बेसिकली ओके, समीना सेड डी। व्हाट अबाउट यू किरण एंड करिश्मा? सर डी। ओके, डी बाय करिश्मा। किरण आप बताओ। बी। ओके, बी बाय करिश्मा। ओ सॉरी किरण। ठीक है, देखो आप लोग सब गलत हो, ए होगा। अगर इवेंट होगा ही नहीं तो वो आप ये देखो ना, सबसे छोटा नंबर तो यही है, जो इवेंट होगा ही नहीं तो ऑलमोस्ट ये इक्वल टू जीरो है। देखो 3 डेसिमल की बात हो नहीं, यहाँ देखो, यहाँ पे 2 डेसिमल है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा नंबर है, फिर ये थोड़ा बड़ा नंबर है, तो यानी कि आपका होगा ही नहीं, तो सबसे छोटा नंबर तो यही है ना आपका, ये इट इज 1/10,000। आपके 4 जीरो है ना, 4 डेसिमल, 1/10,000। कितना, कौन सा नंबर बड़ा है? 1/1000 बड़ा है, 1/10,000 बड़ा है, या 1/100 बड़ा है, 1000। या 1/10 बड़ा है? कौन सा बड़ा है, 1/10,000, 100 या 110? सर ए 1 बाय ये टेन ना, थाउजेंड तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो गए, तो इस चीज को भी ध्यान रखना। क्लियर है? ये बताओ, अगर किसी प्रोबेबिलिटी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगी? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आंसर इसके सामने ही है आपके स्क्रीन के। 1 - p। ओके, यस सर। करिश्मा सेड 1 - p। आप बताओ हिबा, ओ सॉरी, किरण एंड समीना। So 1 - 1 P. या इट इज 1 - p, वेरी गुड। सो देखो ना, कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है? p plus p complement is equals to 1. So you need the complement. So you will just take the p on the left hand side or right hand side. So it is 1 - p. C is the answer. Clear? है? Next, with the probability expressed as a percentage of a particular occurrence can never be greater than 1. Anything number but a whole number less than 0, less than 100. सर ग्रेटर देन 1। Okay, Karishma said greater than 1. किरण समीना आप बताओ बच्चों, दोनों क्या आंसर आपका? So B less than 0. Less than 0 का समीना said. What about you, Kiran? ऑप्शन बी। Option B. Yes, it is option B. Very good. करिश्मा, ग्रेटर देन 1 का मतलब है, अगर आप परसेंटेज में ले रहे हो तो 1/1% आपका हो सकता है ना, 1%, 2%, 3%, परसेंटेज बोला उसने। परसेंटेज लेस देन 0 नहीं हो सकती ना, लेस देन 0 होगी तो आपकी क्या होगी? नेगेटिव होगी, नेगेटिव तो प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है। 100 से कम हो सकती है, करेक्ट है। ग्रेटर देन 1 हो सकती है, करेक्ट है। एनीथिंग बट अ होल नंबर, यस। मतलब होल जरूरी नहीं है कि वो होल नंबर हो, इंटीजर वो डेसिमल भी हो सकता है परसेंटेज, इट ओके। क्लियर है? तो लेस देन 0 इज द, ठीक है सर। ये वाला ओके ऑप्शन इज करेक्ट, करेक्ट। तो ठीक है, ये बताओ 17th वाला। सर इसका आंसर सी है। फाइनल बताओ आप, मुझे नहीं पता अभी।
सर मैंने बोल दिया ना, अच्छा 17 का सी सी है। सी सी, अच्छा अच्छा ठीक है, आप ऐसे बोले ही, यू सेड लाइक, मुझे लगा कि नहीं आप नहीं मुझसे नहीं, मालूम कर मैंने लें। मैंने आंसर बोला सर। एक्सप्रेशन इफेक्ट्स, अब वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन सही है सर। एडोब इफेक्ट्स की तरह आपका एक्सप्रेशन इफेक्ट्स है। चलो ठीक सी। है, सी बाय करिश्मा एंड समीना। व्हाट अबाउट यू किरण? किरण समीना बोलो। ऑप्शन? सी। ओके, या इट इज सी। देखो अभी मैंने जो इक्वेशन लिखी थी आपकी वो यही तो थी। आपको यहाँ पे इवेंट कह दिया उसने कि कोई इवेंट है, तो इवेंट आप ए ले लो, ई ले लो, कोई भी वेरिएबल ले लो, डजंट मैटर, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, तो इक्वेशन यही रहेगी आपकी। ठीक है, ये ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है आपका। तो आप बात करो एक 18 की बात करते हैं, कार्ड सिलेक्ट किया आपने 52 कार्ड्स में से। ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी इट्स बीइंग अ रेड फेस्ड, वो रेड फेस कार्ड है, कितनी होगी आपकी प्रोबेबिलिटी, आप प्लीज बताओ मुझे जल्दी से। सर वैसे तो 26/52 है, लेकिन अगर हम्म, इसे शॉर्ट करें तो 1326, 13/26। 1/4 हो रहा है आपके अकॉर्डिंग, तो फिर 13/26 तो 1/2 आ रहा है। हाँ सर, वही वही, वन बाई चलो टू ठीक है ठीक है, करिश्मा सेट 1/2। किरण समीना आप बताओ आंसर। 26/52 तो 1/2। 26/52, 1/2, अच्छा ठीक है। किरण आपका आंसर? यस किरण। Option C, ऑप्शन C, no A, A. ए, चलो ठीक है। क्वेश्चन सेट की आपको आपने एक कार्ड सिलेक्ट किया फ्रॉम 52 कार्ड्स, और उसमें आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी रेड फेस कार्ड की। तो आप पहले ये बताओ टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स कितने होते हैं आपके? 26 होते सर। 26 होते हैं। और उसमें से फेस कार्ड्स कितने होते हैं आपके? फेस का 10 होते हैं। फेस कार्ड्स 10 कैसे होते हैं करिश्मा? और अच्छा आपके अच्छा अच्छा, सर फेस का, 6 सॉरी होते हैं, सर, सॉरी। 6, हाँ 6 हाँ होते हैं। जी सर। देखो एक 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 कलर में, मतलब एक आपके जैसे स्पेड्स, हार्ट्स, और उसमें होता है 3 फेस कार्ड्स होते हैं। एक होता है किंग, एक होता है क्वीन, एक होता है जैक। 1 किंग, 1 क्वीन और 1 जैक। ठीक है, तो आपके एक कलर में आपके 3 फेस कार्ड्स है, तो यानी कि आप रेड की बात करो तो आपके रेड कलर में 2 फेस कार्ड्स, 2 बार फेस कार्ड्स आएंगे, क्योंकि एक डायमंड होता है और एक आपका हार्ट्स होता है, तो दोनों रेड कलर होते हैं। तो टोटल कार्ड कितने हो गए आपके? टोटल फेस कार्ड 6 हो गए, 6 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज 6/26, इट इज इक्वल्स टू 3/13, क्योंकि सर आपने बट टोटल कार्ड्स तो 52 थे ना, आपने 26 क्यों लिए? 26 क्यों लिया? रेड फेस कार्ड की बात करी ना उसने। अच्छा हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 3/52, सही कह रहा हूँ, 52 में से लिया ना उसने, कि आपने 52 में से सिलेक्ट किया और उसमें से रेड फेस कार्ड बताना है आपको, तो दैट इज 3/26, तो ए ऑप्शन होगा। बोलो, क्लियर ओके है? सर। यस सर। कोई डाउट है आपको? नो सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट बताओ आप लोग। द प्रोबेबिलिटी दैट द नॉन लीप ईयर selected at random will contain 53 Sundays. so can you explain this question? कि द आपका क्वेश्चन इज हियर। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आपने जो एक सिलेक्ट किया ईयर, वो दैट इज नॉन लीप ईयर है, लेकिन उसमें संडेज आपके 53 हैं। नॉन लीप ईयर में संडेज कितने होते हैं? पहले तो नॉन लीप ईयर में वो कितने होते हैं आपके? नॉन लीप ईयर वो होता है ना कि जिसमें आपके डेज 28 ही होते हैं। लीप ईयर तो 29 वाला ईयर होता है, जो इस साल है, देखो इस साल लीप ईयर है ना आपका। यस सर। सर आप ये सॉल्व करा दीजिए। कोशिश तो करो। पता नहीं आंसर सर। वो ऑप्शन ए। ओके, देखो किरण ने आंसर कर दिया है, आप भी एक दफा ट्राई करो। किरण को मिला अच्छा है तो ठीक आप है लोगों को सर। भी ट्राई मिलेगा, कोशिश तो करो एटलीस्ट। मैं तो कराऊंगा ही, आई विल सॉल्व इट।
बट एटलीस्ट आप ट्राई करो। किरण सेड ऑप्शन ए 1/17 किरण 1/7 ओके 1/7 Yes, sir. ओके ठीक है। I got the same question in my pre-board and I lost 2 marks for this question. हाँ देखो जब तो ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इट लुक्स एमसीक्यू बट इट कैन बी सब्जेक्टिव ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है। So B 2/7. बी 2/7 ओके। सर मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है चलो, ये देखो कोई बात नहीं। क्वेश्चन देखो आप लोग, देखो यहाँ पे अब सो क्वेश्चन इज, देखो आपकी प्रोबेबिलिटी की, आपका नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 होते हैं नॉन नॉन लीप ईयर में। ठीक है। एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। बोलो 7। यस यस और नो बोलो। Yes, sir. यस ठीक है सर। ओके। सो अगर आप इफ यू डिवाइड, जस्ट अ सेकेंड, इफ यू डिवाइड द 365 ओके 365/7 यू विल गेट द आंसर एज 52.143 समथिंग। ठीक है 154.23 अगर आप इसको कैलकुलेट करो रमसम। सो इट इज ग्रेटर देन 50। सो ये आपके कितने वीक्स हो गए? 52 वीक्स। सो आप ये अज्यूम करो अगर 1.43 है तो आप इसको अज्यूम कर सकते हो कि आप एटलीस्ट एक दिन तो ज्यादा होगा। देखो डेसिमल के बाद 1.43 आ रहा है 52 वीक्स, तो अगर आप इसका कुछ डेसिमल पार्ट ले रहे हो तो एक दिन के बराबर तो होगा ये, यानी कि 52 वीक्स एंड 1 डे। बोलो ये सोनो क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है। अब यस अगर सर। 52 वीक्स है आपके और 1 डे है, तो 52 वीक्स में तो आपके फिक्स हो गए कि आपके वो संडे और मंडे फिक्स है, बट यहाँ पे जो एक दिन बच रहा है, तो प्रोबेबिलिटी एक दिन बच रहा है, तो आपके दिन कितने होते हैं? 7। या तो वो मंडे हो सकता है, वेंसडे हो सकता है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, इट कैन बी एनीथिंग। सो पी ऑफ संडे इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेज इज 1 आपको चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं? 7 एक वीक में, तो कितना है आपका आंसर? 7। आपका 1/7 इज योर आंसर। क्लियर है अब? बोलो Yes, sir. कोई डाउट इसमें? No, नो करिश्मा, sir. सर। समीना, आप लोगों को डाउट कोई इसमें? सॉल्व हुआ तो आपसे ये क्वेश्चन? Yes, sir. चलो ठीक है। सो अब 20th क्वेश्चन करो आप सर। When a die is thrown, the probability of getting an odd number less than 3. लेस देन 3 क्या ऑड नंबर होते हैं आपके? सर इसमें 3 काउंट One नहीं by होगा ना? six. 1/6। हाँ 3 काउंट नहीं होगा, लेस देन बोला उसने, तो लेस देन का मतलब इसने अगर ये बोलता है कि लेस देन और इक्वल टू 3 तब आप 3 काउंट लेते, लेकिन इसने सिर्फ बोला लेस देन, तो 3 काउंट नहीं होगा। ओके 1/6 तो हु सेड द आंसर? 1/6। Seven. समीना सेड द आंसर, करिश्मा सेड द 1/6। व्हाट अबाउट यू किरण? 1/6. यू गॉट द सेम, यस 1/6, क्योंकि 1 ही तो एक लौता नंबर है जो ऑड होगा। 0 1 यस सर। वो सॉरी 1 2 1 2 1 और 2 में तो ऑड नंबर क्या है? 1 है, तो 1/6। नेक्स्ट बताओ, a deck of 52 कार्ड में से आपने कार्ड लिया, the event is card that not an ace of hearts, outcome favorable to E is। P1. ओके किरण सेड 51, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है अच्छा समीना। जी, मेरा आंसर है। हाँ सर 1 मिनट। अच्छा अच्छा ठीक है, बड़े सोच के बोला 1 मिनट। ठीक जी. है कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ करिश्मा ने बोला अच्छा जी, फिर उसके बाद बोला अच्छा 1 मिनट। ठीक है ठीक। मैंने ऑप्शन नहीं देखे थे सर, बाद में अच्छा देखे ठीक थे। ठीक ठीक, करो करो कोई बात 51. यस सर 51। नहीं। ओके 51, यस इट इज 51।
So 51 is the answer. ठीक है. Next, probability of getting a bad egg in 400 in a lot of 400 is 0.035. The number of bad egg lots in the lot is कितने number of eggs are bad? सर हम्म. इसने बोला तो है कि 0.035 बैड है, तो वो पूछ क्यों रहा है फिर बाद में? Sir, B14. उसने बोला है नंबर बताओ, आप नंबर कितने हैं जो बैड एग्स हैं. अच्छा, समीना सेड 14. ठीक है किरण, आपका आंसर? 14. 14 बाय किरण एज वेल. करिश्मा आपसे हुआ? सर एक मिनट जरा दीजिए। ठीक है. मेरा तो अलग ही आ रहा है, सर आप सॉल्व करा चलो दीजिए। ठीक है. देखो आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है उस इवेंट की. ठीक है, दैट इज 0.035 और नंबर कितने गिवन है आपको? 400 एक्स का लॉट है. ठीक है, तो अब इसका 3.35 जो है वो बैड एक्स है. ठीक है, तो आप जस्ट मल्टीप्लाई देम, यू विल गेट द नंबर. 400 into 0.035, when you multiply you will get 14 as the answer. क्लियर है? सो कहाँ गया 14? आ ही रहा, ये 14 आंसर है. क्लियर है? यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट वाला बताओ जरा. चलो. Girls, calculate the probability of her winning the first prize is 0.08. If 6,000 tickets are sold, how many tickets has she bought? Option C. ऑप्शन 480. सी. ठीक है, आप बताओ करिश्मा यस और सर, मेरा समीना. भी सेम है सर, ऑप्शन सी। यस इट इज ऑप्शन सी, क्योंकि 6 था. देखो यहाँ से 2 zeros अगर कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 60 into 8, दैट इज 480. ठीक है, जरा नेक्स्ट बताओ आप लोग. Ticket is drawn at random from a bag containing tickets numbered 1 to 40. The probability that the selected ticket has a number which is a multiple of 5 is. One by five. सर ऑप्शन ए 1/5। यस 1/5. वेरी गुड. क्योंकि देखो 5 से लेके 40 तक आप लोग देखोगे तो 8 आपके मल्टीपल है, तो 8 बाय यस सर, 40 इज 8 1/5. 1/5। चलो 25 बताओ आप लोग. Someone is asked to take a number from 1 to 100, then the probability that it is a prime 1 से लेके 100 तक. ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेट करना होगा आपको. सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा.
1/4. ठीक है, करिश्मा से ओके, रनसमीरा सेड 1/4। ठीक है, आप बताओ। 1/4. 1/4 ठीक है, अब बताओ। आप करिश्मा। सर मेरा आंसर अभी मैं सॉल्व कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, करो करो। सर यस सर 1/4। या यस इट इज 1/4। तो आपको सैम्पल स्पेस बनाना हो तो सैम्पल स्पेस में आपके नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स आर 25। ठीक है, तो 25/100 इज 1/4। ठीक है, डू आई नीड टू सॉल्व इट? नो सर। ठीक ठीक, ये बताओ आप। ओ ये क्वेश्चन मैंने कल देखा है सर, हम्म लेकिन पता नहीं किधर देखा था। So it'll be 6/23. 6/23 ठीक है। Option B. ओके, करिश्मा आप बताओ। सर जरा एक मिनट दीजिए। हम्म यस सर 6/23। ठीक है। ओके सो सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके एबीसीडी, ये हमारा एनसीईआरटी के क्वेश्चन को इन्होंने वो कर दिया है, ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बना दिया उन्होंने। तो आपके एबीसीडी, आपके 5 हाउस हैं स्कूल में, आपके भी होंगे। हैं आपके स्कूल्स में हाउस? यस सर बहुत अच्छे नाम है उनके, पता नहीं क्या है, जेलम वेलम। क्या नाम है? सर एक का नाम जेलम है और दूसरे का नाम झेलम? पता नहीं सर, बहुत बहुत बेकार है अच्छा अच्छा। हाउसेस नेम। अच्छा अच्छा। और आपके समीना और किरण आपके हैं? Yes, sir. अरे नहीं नहीं सर मैंने गलत बोल दिया। कोरल जेड, कोरल एम्बर। जेड यस सर। एम्बर, ये तो खुशबू के नाम है आई थिंक, इतर के। पता नहीं सर। मुझे भी ऐसे एक लग और रहा है, पता नहीं कौन सा है। है। So चलो for me, it's diamonds. डायमंड्स। तो ये मतलब एस, डायमंड्स, हार्ट्स और क्लब्स ये है, या फिर डायमंड्स या कुछ और है? So like the diamonds names like emerald, अच्छा, sapphire. एमरल्ड, रूबी, सैफायर। आ, अच्छा अच्छा, फिर तो बढ़िया है। रूबी, नीलम। रूबी नीलम एक ही होता सर है ना शायद से। सर मेरा तो इंडिया में ऐसे ही था, येलो ब्लू रेड और ग्रीन खत्म। नहीं, और हमारे एक और होता था हाँ, हमारे स्कूल में भी थे। जेड और ऐसे करके कुछ। लेकिन उनका नाम था, मेरे जिसमें मैं था, शिवाजी हाउस था मेरा। ठीक है, 11 12 में जब मैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में गया था, तो वहाँ पे हाउसेस थे, शिवाजी सर मेरा हाउस। चेनाब था, याद आ गया मेरे अच्छा, को, जब चिनाब। मैं डीपीएस में थी। जब चिनाब, चेनाब था येलो हाँ, तो चिनाब इज बेसिकली द रिवर नेम। रिवर। यस सर। हाँ, चिनाब चेनाब आप। गंगेज हाँ, जेड एंड जेड था, पता नहीं सर जो भी है वगैरह वगैरह। तो शिवाजी था, और एक था हमारा रमन, और आपका था एक आर्यभट्टा। अरे भट्टा। हाँ, नाम बहुत और अच्छे एक अच्छे था रखे हैं। टैगोर। सर ये 4 ये हाउस थे। मैथमेटिशियन रमन, क्या है ये पूरा नाम, आई रमन थिंक ये रमन, सीवी समथिंग। रमन के ऊपर रखा था। रामानुजन हाँ था वो, जी तो सर। रामानुजन, हाँ रामानुजन इज डिफरेंट। सीवी रमन, ये सीवी रमन के ऊपर था। ये छत्रपति शिवाजी, ये रविंद्रनाथ टैगोर, एंड दिस इज आर्यभट्टा। ये 4 हाउसेस थे। तो ये तो येलो आपका कलर था। शिवाजी था। हाँ, ये येलो कलर था। रमन वॉज आई थिंक रेड। टैगोर वॉज ब्लू। आर्यभट्टा वॉज रेड। शिवाजी सबसे डिफरेंट है।
हाँ, शिवाजी वॉज डिफरेंट, एक मैथमेटिशियन का, छत्रपति एक साइंटिस्ट का, और एक उसका क्या बोलते हैं आप, लिटरेचर। सो ये चारों फील्ड लिए थे। सो ये रहता है कि सभी स्कूलों का अलग अलग होता है, जैसे लाइक माइन वाज गवर्नमेंट स्कूल, सो थोड़ा सा वो रिलेटेड रहता है, थोड़ा सा क्या कहते हैं, इंडियन हिस्ट्री से रिगार्डिंग। बट अगर आप प्राइवेट स्कूल्स में जाओगे तो वो थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। जैसे डीपीएस में भी आपने बोला ना चिनाब, तो ये चिनाब है, यस गैंग्स है। तो ये चिनाब यस। से नदी से झेलम मिलती है, आपकी सिंध नदी हाँ निकलती है। झेलम भी था, झेलम भी था। हाँ, झेलम इज अ रिवर नेम। हाँ जी सर, हाँ। आई थिंक कुछ रेड था झेलम। हाँ, तो फिर ऐसे ही रिवर नेम होता है। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन पे बैक पे आते हैं। हम लोग काफी डिस्कस डेविएट हो चुके हैं, एंगल ऑफ डेविएशन इज वेरी मच हायर इन दिस क्लास टिल नाउ। ठीक है, तो हाँ, तो आपके 5 हाउस है, तो ABCDE है यहाँ पे। और उसमें 23 स्टूडेंट्स है ए हाउस में, 4 आपके ए मतलब 4 फ्रॉम हाउस ए एंड 8 फ्रॉम हाउस बी एंड 5C। ठीक है, रेस्ट ऑफ फ्रॉम हाउस ए। सो सिंगल स्टूडेंट आपका सिलेक्ट किया गया रैंडमली टू बी अ क्लास मॉनिटर। क्लास मॉनिटर, अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया मैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो इट्स नॉट फ्रॉम ABC, ABC में से नहीं है, तो वो DE में से है। डी में कितना हो, डी में कितना है, 2। 90, ई में 19 है, डी में 2 है, प्लस करके। हाँ हाँ, तो फिर आपके कितना आ गए ये आपका। गलत बोल दिया मैंने, नहीं नहीं आपने नहीं हाँ भी नहीं बोल दिया। नहीं नहीं, मैं ये बोल और रहा डी में 4 है, हूँ। ई में डी में 4 है। 2 है, डी में 2 है, 2 हाँ फ्रॉम जी, हाउस डी। ई में 4 है। तो आपके ये टोटल नंबर, ठीक है, तो कहाँ गया। 6/23, 23। हाँ, सो ये आपके 4 बचे, तो दिस इज +4, तो 6/23। ठीक है। यस। मैं किसी और बात का हाँ बोल रहा हूँ, तो मे भी हो सकता है आपको लगा होगा। ठीक है, क्लियर है। नहीं मैंने गलत बोल दिया था। वो आपने बोला था कि हाँ नहीं, मैंने बोला था कि अगर इनको प्लस करोगे तो 19 होगा, फिर माइनस कर दो तो 4 होगा, फिर ऐड कर दो 6 हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो हमारा ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट तो कवर हो गया। देखते हैं, ये देखो, एक ही क्वेश्चन है, देखो ये तो सैम्पल क्वेश्चन 3 देखो। कि क्वेश्चन कह रहा है, इन एनी सिचुएशन दैट हैज ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, ईच आउटकम विल हैव प्रोबेबिलिटी 1/2 ट्रू और फॉल्स। थोड़ा सा देखो और मुझे बताओ क्या समझ में आया आपको। किसी भी सिचुएशन में दैट हैज ओनली 2 पॉसिबल आउटकम, ईच आउटकम विल हैव द प्रोबेबिलिटी 1/2 ट्रू और फॉल्स, व्हाई। आंसर को छोड़ो, अपने आप से सोचो। देखो, आपका वन, अगर कोई 2 पॉसिबिलिटीज है किसी भी सिचुएशन में आपके आउटकम्स आने की, सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी हर एक पॉसिबिलिटी की जो वैल्यू प्रोबेबिलिटी हो दैट विल बी 1/2। नहीं, ये ट्रू नहीं है। ये जब भी ट्रू है जब आपकी इक्वली लाइकली, हम लोग जो अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, हम हमेशा ये अज्यूम करते आ रहे हैं कि आपके जो सारे एक बेसिकली इवेंट्स हो रहे हैं वो इक्वली लाइकली है। तभी हम लोग कहते हैं ना हेड और टेल की, हम लोग टेल है और ये हेड है, हम 1/2 कह देते हैं। अगर ये इक्वली लाइकली नहीं होते तो इनकी प्रोबेबिलिटी 1/2 नहीं होती दोनों की, इट कैन बी डिफरेंट। वो हमें प्रैक्टिकल अप्रोच से मिलती। हम लोग थ्योरेटिकल अप्रोच से ये अज्यूम करके चलते हैं दैट इज ओनली इट इज। क्लियर है। नहीं सर, आप दोबारा से समझा अच्छा, दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि हमने एक इवेंट को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो 5 टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी एक इवेंट की, अगर इक्वली लाइकली है तो 1/5 होगी, क्योंकि हमने इक्वली लाइकली का कह दिया। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी इज डिवाइडेड इनटू 1/5 ईच। ठीक है, व्हेन यू ऐड देम अप 5/5 विल बिकम 1। तो आपकी प्रोबेबिलिटी मेंटेन हो गई। बट अगर ये इक्वली लाइकली नहीं है, इक्वली लाइकली मतलब कि इवेंट सेम नहीं है आपके, वो आपकी रियल लाइफ में की बात करें हम लोग, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो इक्वली लाइकली नहीं होते, तो हमारी प्रोबेबिलिटी उसमें हर एक इवेंट की 1/5 नहीं होगी, आउटकम की 1/5 नहीं की, वो डिफरेंट हो सकती है, किसी की 1/6 हो सकती है,
किसी की 1/7 हो सकती है, किसी की 1/2 भी हो सकती है। ओके, बट जब आप इन सबको ऐड करोगे वो 1 के बराबर ही आएगी, लेकिन वो डिफरेंट होगी, 1/5 नहीं होगी। लेकिन अभी हम थ्योरेटिकल अप्रोच यूज कर रहे हैं ना, थ्योरेटिकल मैंने बताया थ्योरेटिकल अप्रोच है हमारी। तो थ्योरेटिकल मेथड में हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि जितने भी सारे हमारे इवेंट्स के आउटकम है दैट इज इक्वली लाइकली, यानी ये सारे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। यस सर। ठीक है, किरण एंड समीना बताओ, क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो रुको, जरा भी टाइम है, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अच्छा चलो ये क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन देखो और प्लीज आंसर कर दो जल्दी से, इजी सा है। The first one is 1. ओके समीना। सर मेरा फर्स्ट वन 1/6 है। ठीक है, Sir, 1. फर्स्ट वन इज योर 1, सो सेकेंड वन का आंसर बता दो फिर आप जल्दी से। 12/13 है मेरा। ओके करिश्मा। Sir, I didn't understood the second part. ओके चलो देखो कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके दो डाइस सेम टाइम पे थ्रो किए गए, ठीक है। तो अगर दो डाइस सेम टाइम पे थ्रो किए गए तो आपका सैंपल स्पेस कितना होगा? 36 का होगा, बोलो। यस सर। ठीक है, सैंपल स्पेस अगर 36 का है आपका, टोटल सैंपल स्पेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे 36 का है। अब फर्स्ट वाले केस में आ जाते हैं, हम लोगों को चाहिए कि डाइस पे सेम नंबर आए, तो सेम नंबर आएगा कब? दोनों डाइस पे सेम नंबर का मतलब है कि या तो आपका 1,1 हो, 2,2 हो, ये दोनों डाइस पे सेम नंबर आ रहा है, ठीक है। 3,3 हो, 4,4 हो, 5,5 हो, या फिर 6,6 हो। तो टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स कितने हुए सेम डाइस के? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6/36। तो P ऑफ E आपका आया 6/36, तो 1/6। सो करिश्मा सेड 1/6, दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, 1/6। ठीक है, अब सेकंड वाला पोर्शन है कि आपके डिफरेंट डाइस है, तो इनके अलावा जो भी आएंगे नंबर डिफरेंट होंगे। 24। 24 कैसे? 28 होगा ना करिश्मा, तो 30 होगा ना करिश्मा। हाँ। 36 निकल गया ना, 30। ओ सॉरी, जो हाँ 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 30 बाकी जो 30। बचेंगे वो डिफरेंट होंगे ना करिश्मा, करियन और हाँ समीना, जी सर, बताओ। हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो अब वो आपका P ऑफ E नॉट है, कॉम्प्लीमेंट वाला है, तो 1/P ऑफ E, तो आपका कितना आ जाएगा? 1 - 1/6, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 1
6 माइनस बाय 6 इज इक्वल्स टू 5/6, ठीक है। सर This will be our एक्चुअली answer. मैंने कैलकुलेशन में ना 28/36 ले लिया था। नहीं, कैलकुलेशन में भी लेने की जरूरत नहीं Yes, पड़ती ना, sir. देखो आप अगर ये वाला फॉर्मूला लगाते तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते थे, जी सर। ठीक है। सो चलो, ठीक है। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। प्रोबेबिलिटी आपको अब क्लियर हो गई होगी। यस सर। कोई डाउट है अभी यहाँ पे? नो सर। रुक जाओ जरा, मैं बता दूँ आपको कि नेक्स्ट क्लास में क्या टॉपिक रीड आउट करना है आपने। वो रीड आउट करना है नेक्स्ट क्लास में, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, आप ट्रिगो रीड आउट करके आना, ठीक है। मेरा फोकस ज्यादा ट्रिगो में इक्वेशंस वाले पोर्शंस पर रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आइडेंटिटीज पर, ठीक है। तो उस चीज को थोड़ा सा आप एक दफा रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। आपके अकाउंट में रिकॉर्डिंग भी होगी, डोंट वरी, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग चेक कर लेना, या फिर नहीं मिलेगी आपको रिकॉर्डिंग तो तो आप यूट्यूब से ले लेना। नहीं नहीं, हाँ यूट्यूब यूट्यूब पे है सर। इसकी लर्निंग की मेरी वाली रिकॉर्डिंग। सब सर आपकी हर एक रिकॉर्डिंग हो इस पर। हाँ मैं हाँ इनको ही तो सुनती हूँ। हाँ तो आप वो देख लेना, ठीक है। बस उसको एक दफा देख लेना, समझ में आए या ना, दैट इज अनदर थिंग, यस एटलीस्ट सर। देख लेना आप लोग, ठीक है। ताकि हम लोग जब उससे कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री तो अच्छे से कवर करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो और एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो की कॉन्टिन्यूस 2 क्लासेस होंगी। मतलब जैसे कि जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वो होगी ट्रिगो की, नॉर्मल इंट्रोडक्शन टू